नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप। और दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 में हुए थे, उसमें जो 25 नवंबर 2021 को जो शिफ्ट एक हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने लगभग 8 या 9 सेट्स को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9वां सेट्स होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये रहा दोस्तों हमारा पहला सवाल, जो कि हमें एवरेज से लिया गया है, यानी कि औसत से लिया गया है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 269 जो है फर्टिलाइजर्स के पैकेट्स हैं, ठीक है ना। और जिनका एवरेज वेट दिया हुआ है वो 69 केजी है, यानी कि हमारे पास फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की बोरियां हैं, कितनी है? 269। ठीक है, इनका जो औसत वजन दिया हुआ है कितना है? वो 69 केजी। ठीक है, इसका जो औसत वजन है वो कितना है? 69 केजी। फिर दोस्तों कह रहा है कि ये जो उर्वरक की बोरियां हैं, मतलब पैकेट्स हैं, यानी बैग जो उसके हैं, ये 269, इनको एक बॉक्स है, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ये 269 पैकेट जो है, मान लो ऐसे ऐसे करके एक बॉक्स है, उसके अंदर रखा जाता है। फिर सवाल में कह रहा है कि अगर जो ये जो बॉक्स है, इसके भी वेट को हम इसमें इंक्लूड कर लें, यानी कि इसके भी वेट को हम इसमें मिला लें। जो ये बॉक्स है, ये ठीक है ना, जो ये बॉक्स है, इसको भी अगर जो हम इसके साथ ऐड कर लें, तो जो एवरेज वेट है, ये टोटल जो उर्वरक की बोरियां हैं 269 पैकेट्स जो है, इसमें कह रहा है कि 0.7 केजी की एवरेज में इंक्रीमेंट हो जाता है। ये दोस्तों देखिए 0.7 केजी किस में बढ़ रहा है? एवरेज में बढ़ रहा है, ठीक है ना। एवरेज यानी कि ये औसत वजन इतना बढ़ रहा है। अगर इस बॉक्स को भी हम इसमें क्या कर ले रहे हैं? इंक्लूड कर ले रहे हैं, यानी कि उसको ले ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो ये है, जो 0.7 केजी बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये कितनी बोरियों पे बढ़ रहा है दोस्तों? 269। ये तो सिर्फ एवरेज में वृद्धि हुई। अगर जो हम देखें कि टोटल वेट में कितना वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये 0.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 269 को। अब यही जो आएगा, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये बॉक्स है जिसमें हम इन उर्वरक के पैकेट्स को, बैग को इसके अंदर रखेंगे, उसका वेट हमें निकल जाएगा। अब देखिए 0.7 जो एवरेज की वृद्धि हो रही थी, वो इसी की वजह से हो रही थी। ये कितने बोरियों पे? 269 बोरियां हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.7 का 269 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आएगा वही हमारा, ठीक है ना, बॉक्स का वेट होगा। अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, ये 7 9 जा 63 को 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद था, तो हमने लगा दिया पहले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये 7 छक्के 42 और 42 छः 48 को 8, फिर 4 हो गया, फिर 7 दूनी 14 और 14 4 18, यानी कि 188.3 केजी। 188.3 केजी हमारे इस बॉक्स का वेट होगा, वजन होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पूछ रहा है, जिसमें रेडियस दिया हुआ है और पाई का मान भी दिया हुआ है, कितना लेना है। तो दोस्तों हम जानते हैं पाई का वैल्यू दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका, हेमिस्फीयर का कितना होता है? वो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ये 2 ले लेंगे, पाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3.14। अब रेडियस हमारी कितनी है? 45 सेंटीमीटर, इंटू 45 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार ले लेंगे, ठीक है। देखिए करते हैं सॉल्व इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 45 पे स्क्वायर कितना होता है? 20 25, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली डिजिट यानी कि 5 है, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे पहले 25। फिर जो अगला नंबर मतलब है 10th प्लेस पे, यानी दहाई के स्थान पे 4, उस नंबर से अगले संख्या, यानी कि 4 है, 4 के बाद 5 आता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2025 हमारा क्या हो जाएगा? 45 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 45 का स्क्वायर 2025, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 3.14 इंटू 2 से, यानी कितना हो जाएगा? ये 628,
ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बार 6 से गुणा कर लेंगे, एक बार पॉइंट 28 से गुणा कर लेंगे, जो आएगा हमारा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है। और देखिए मान लीजिए हम 6 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो 6 पंजे 30, फिर 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है, फिर 6 दूना 12। अब देखिए ये पॉइंट भी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 28 का गुणा करते हैं इसमें, कितना होता है 28 पंजे 140 को जीरो, ठीक है। और 14 हो गया, फिर 28 दूनी 56, 56 14 70, फिर 70 को कितना हो गया, जीरो हो गया, 7 हो गया, फिर 28 में सुनना ये 7 हो गया, फिर 28 दूनी 56। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट 2 डिजिट के बाद अभी लेंगे। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 0 0, ये 7 हो गया, ठीक है दोस्तों, 0 ही है। देखिए सबकी यूनिट डिजिट में 7 है, वरना हम सीधे यहीं से कर सकते थे। फिर इस 5 6 11 को 1, फिर 5 1 6 और 1 7 और ये 12, यानी 12 717, 12 717, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि हमें दिया गया है कहाँ से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है, समांतर श्रेणी से। कहाँ से लेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो ये सीरीज है उसका जो फर्स्ट 9 टर्म, उसका जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना, 9 टर्म और फिफ्थ टर्म को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है कि जो ये सीरीज है उसके पहले 16 यानी 16 टर्म्स का सम बताना है हमें। अब देखिए जो 9 टर्म होता है, हम जानते हैं कि इस सीरीज का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीरीज है, उसका होता है ए प्लस, अब 9 है तो 8 हो जाएगा, ए प्लस 8 इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 17.25। अब देखिए ये पांचवा पद है, यानी कि वो ए प्लस 4 डी, ठीक है ना, ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13.25। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे को हम घटा देंगे। अब देखिए ये से ये कट गया, माइनस प्लस, 8 में से 4 जाएगा, सॉरी डी है, मैंने डी लिख दिया, 4 डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, जब 8 डी में से 4 डी को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 डी, ठीक है ना, यानी कि ये 4 डी हो गया। इज इक्वल टू, देखिए 17 था, यहाँ पे 13 था, 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 0.25 तो 0 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, डी की वैल्यू आ गई एन 1, ठीक है ना। अब देखिए अगर जो डी की वैल्यू यहाँ से हमें 1 पता चल गया, ठीक है ना, क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू इसमें रख लेंगे या इसमें रख लेंगे। मान लीजिए हमने इसमें रख दिया डी की वैल्यू एक, जैसे हमने रखा तो ये 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इधर 8 को हम ला के इधर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तब तो ये 17 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9.25। यही हमारी किसकी वैल्यू है दोस्तों, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9.25, ठीक है। अब देखिए हमें डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, तो हम जानते हैं जो हमारा सम होता है, क्या होता है, सम का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, सम का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जब भी किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का सम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होगा, यहाँ से वैल्यू रखते हैं। अब बताइए n/2, n कितना था, 16, यानी कि ये 16/2 हो गया। अब देखिए 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9.25, कितना है दोस्तों ये, 9.25 है, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है, 16 है, 16 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 15। और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो भी 1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यानी चलो से हम काटेंगे इसको कितनी बार में, 8 बार में। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आगे, ये 8 आ गया यहाँ से, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना, अब देखिए यहाँ से ये 9.25 है, ये 9 दूनी 18 और ये 25 दूना 50, यानी कि ये 18.5, कितना हो गया ये 18.5 प्लस का ये 15, ठीक है। अब देखिए 18 15 कितना हो जाता है दोस्तों, 33.5 है। क्या करना है हमें, इसी को 8 से गुणा करना है। अब देखिए कितना आ जाता है,
8 पंजे 40 के जीरो, हमारे पास 4 आ गया। फिर 8 त्रिक के 24, 24 4 28, 2 बच गया। फिर 8 त्रिक के 24, 24 2 26। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि कितना आ गया? 268। 268 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? डी हो गया। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक एयरप्लेन है, वो ट्रेवल्स करता है, मतलब 2 पॉइंट है ए और बी के बीच में, जहाँ पे 30 आवर्स लगता है, ठीक है? और कह रहा है कि जब एरोप्लेन जो है, मतलब एयरप्लेन है, वो जो अपनी स्पीड को 310 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर लेता है, कम कर लेता है, तो सेम डिस्टेंस जो है उसको उसको ट्रेवल करने में 35 आवर्स लगता है। तो पूछ रहा है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों जगहों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए वो ए से बी जा रहा है, ठीक है ना? ए से बी जा रहा है। अब देखिए दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है। दोनों केस में क्या है, देखिए क्या आ रहा है ना, वही दूरी, वही दूरी, यानी कि डिस्टेंस सेम ही है। लेकिन पहले केस में कितना समय लगा रहा था वो? 30 आवर का। और दूसरे केस में कितना समय लगा रहा है वो? 35 आवर का। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस जब भी हमारा क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो जो ये टाइम का रेशियो होता है, जो ये टाइम का रेशियो होता है, वही क्या होता है, हमारे स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है। यानी कि इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो आया है टाइम का रेशियो, ये क्या होता है, जब डिस्टेंस हमारा सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है। यानी कि ये किसका हो जाएगा? S2/S1। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? S2/S1। अब देखिए, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? S1/S2 अगर जो हम लिख ले यहाँ से, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से? S1 कितना है? 35 है। S2 कितना है? 30। अब देखिए इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 5 7 35, और ये 5 6 30। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब स्पीड उसकी कम हो जाती है, पहले 7 थी, ठीक है ना, अब कितना हो गई? 6 हो गई। तो कितनी कम हुई है? 1 कम हुई है। 1 कम हुई है। और सवाल में कितना दिया है? 1 कम की वैल्यू 310 किलोमीटर पर आवर, 310 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बताइए, जब वो 310 किलोमीटर आवर 1 की वैल्यू है, उस केस में अगर जो हम निकालें 6 के वैल्यू का, जो निकालें 6 या 7, दोनों में से चाहे जिसका निकाले, S1 या S2, टाइम भी हमें पता है T1 और T2, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, S2 निकाल लेते हैं, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी फिर दोस्तों, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 0, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, फिर 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, यानी जो स्पीड है उसकी कितनी आ गई? 1860 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? देखिए हमने यहाँ पे S2 निकालना है, तो हमें टाइम भी कौन सा लेना पड़ेगा? T2। अब देखिए हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है हमारा, क्या होता है वो? डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए हमने स्पीड दूसरी वाली लिया है, तो टाइम भी दूसरी वाली लेनी पड़ेगी। दूसरी का टाइम कितना है? 35 है। और दूसरी का स्पीड कितना है? 1860 है, यानी कि ये कितना? 1860। अब देखिए यहीं से जो आएगा ये हमारा उत्तर होगा, ये 35 का बराबर, यानी कि जीरो में जीरो हो जाएगा। फिर 35 छक्के 210, 210 को जीरो हो गया, 21 हो गया। फिर 35 आठे, यानी कि 280, 280 और 21 कितना आ जाएगा दोस्तों? 301, 301 कैरी हो गया 30। 35 एकम 35, 35 और 30 कितना होता है? 65। यानी कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 65,100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल, पांचवा। इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जो ये 2130 वस्तुएं हैं, उनका जो लागत मूल्य है वो 1704
वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कह रहा है कि ये 2130 जो आर्टिकल्स है, जो इनका सेलिंग प्राइस है, वो 1704 आर्टिकल्स के इक्वल है। यानी कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम सेम एज इट इज वैसा लिख रहे हैं। इसमें देखिए बोला है कि ये 2130 जो आर्टिकल से वस्तु है, ठीक है ना, इसका क्या सीपी, इसके बराबर है वो 1704 के एसपी के बराबर है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना था 1704, अभी ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा ये 2130। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सीपी है, ये एसपी है। यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा अगर जो और काट लें तो ज्यादा अच्छा होगा। 4 से तो कटेगा नहीं, यानी 2 से ही काटना पड़ेगा। इसको हम काटते हैं, 2 8 16, एक बच गया, 2 5 10, 2 2 नहीं, फिर इसको भी हम 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 0, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, 15, 6 अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि 3 से भी कट जाएगा, किससे 3 से भी कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 25 हो गया, 3 8 24, फिर 4 से कट जाएगा, ये 3 चौके 12, ये कितनी बार भी कटेगा 3 से, ये 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15। यानी कि दोस्तों अब देखिए हमारे पास कितना आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो 284 डिवाइड बाई 355। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा सीपी हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या हो गया हमारा एसपी। अब देखिए कितना एसपी, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का, फिर 15 में से 8 जाएगा, 7, यहाँ पे 71 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने का, 71 का, 71 का दोस्तों प्रॉफिट हुआ कितने पे, 284 पे। अब देखिए इतना तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखिए जो ऊपर वाला है हमारा सीपी है, नीचे वाला हमारा एसपी है। जब दोनों का डिफरेंस निकालें तो एसपी में से जब हमने सीपी को घटाया तो हमारा प्रॉफिट आएगा, कितना आया, 71 आया है। तो हम क्या करेंगे, उसको सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाए। अब देखिए ये 71 है, उसका ये सीधे दिख रहा है हमें 4 गुना। अब 4 से कितना गुना है, 25 बार में, यानी कि जो हमें प्रॉफिट परसेंट आ गया दोस्तों, कितना आ गया हमारा, 25%। ठीक है ना, 25% का हमें क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि हमें चिन्हों को यहाँ पे फिट करना है, कौन सा ऑप्शन आके सटीक आंसर देगा। अब देखिए जो लास्ट वाला है सब में इक्वल है, यानी कि यहाँ पे तो इक्वल आना कन्फर्म है। ठीक है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, अगर जो हम यहाँ माइनस लें, ठीक है दोस्तों, क्या, अगर जो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं और यहाँ पे प्लस ले मल्टीप्लाई लेते हैं, तो देखिए ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 18 × 54 और 14, तो माइनस आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब देखिए दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि हम 18 × 54 में कुछ जोड़ेंगे तो 8 तो कभी नहीं आएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे माइनस करना है, इसमें घटाना है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या डिवाइड करना है। अब देखिए मान लीजिए जो यहाँ पे डिवाइड हो, हम 3 से डिवाइड करेंगे 18 कितनी बार में, 6 बार में। अब यहाँ पे माइनस था, ये 14, 14 से 6 जा 8, यानी कि ये सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हमें कैसे करना है देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या है, डिवीजन है, वैसे सेम इसके और इसके बीच में भी है, और ये नंबर सेम वही नंबर है आगे वाली, बस मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि हम एक को निकालें फिर सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ये 6.76 है, ये 4 है, यानी कि 6 9 54, 4 और 6 7 42, 6 48। अब देखिए दोस्तों ये जो नंबर है 6.76, ये इसको 9 बार में डिवाइड करता है कंप्लीटली। अभी जो 9 आया है हमारा रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर है, यानी कि 6 चौके 24, 6 7 42, 3 27, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाले नंबर से ये 4 बार में कंप्लीटली कट जा रहा है, यानी कि ये भी नंबर हमारा रूट के अंदर कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 2 हो गया और ये 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 6 तो इस तरफ आया, यानी जो ये वैल्यू है इसकी भी 6 आएगी, यानी कि जो हमें फाइनल रिजल्ट होगा हमारा 6 × 6, यानी कि 36, यानी कि 36 होगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल।
इसमें क्या दिया है दोस्तों कि कृति ने एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है ना? और फिर उसको फेंसिंग करना चाह रही है, तो कह रही है कि जो उसका लेंथ है और उसकी विड्थ है दोनों, वो क्या हो रही है, 8% डिक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, रिड्यूस कर रहा है 8% वो। तो पूछ रहा है कि जो टोटल एरिया है कितना वो रिड्यूस होगा, कितना कम होगा, ठीक है ना? तो हमें वही पूछ रहा है कि परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया। देखिए दोस्तों, इसमें जब भी आया हम जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्लॉट लिया, ऐसे करके ये हो गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिया हुआ है, ठीक है? तो जो इसका एरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए इसकी लेंथ एल हो गई और ब्रेड्थ इसकी बी हो गई, इसका जो एरिया होगा कितना होगा, एल इंटू बी, ठीक है ना? अब कह रहा है 8% की इसमें कमी हो रही है, फिर उसके बाद इसमें भी 8% की कमी आ रही है। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि 8 बार 8% यानी 8% 2 बार कमी, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सक्सेसिव कम हो रहा है, ठीक है? तब हम सक्सेसिव लगाते हैं यहाँ पे, पहले ये माइनस का 8%, फिर माइनस का 8%, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 × 8 / 100, ये 8 × 8 कितना हो जाएगा हमारा, 64। प्लस का है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, देखिए 8 8 16, ये -16% हो गया, और ये प्लस का 0.64% हो गया, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो तो हमारा 15 से कम ही आएगा, ठीक है? 15 से 64 पॉइंट में 0.64 कम है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है यहाँ से डायरेक्टली। देखिए, जब 16 में से हम घटाएंगे इसको, यानी कि 16.00 में से इसको 64 को, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 तो 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4.41 है, ये 17.64 है, यानी कि सीधे हमें दिख रहा है कि इसका ये 4 गुना है। 4 गुना है तो रूट के अंदर आएगा, यानी कड़ी के अंदर 4 रहेगा, उसको जो हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, ये 4096, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 4 6 और 6 6 36, 6 7 42, यानी कि दोस्तों ये 64 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट होगा 64 का, यानी कि कितना हो जाएगा, 6.4 होगा। वैसे देखिए अभी तो यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 10.24, ठीक है दोस्तों? अब देखिए इसको हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, ये 1024 32 का, यानी कि जब इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 3.2, ठीक है? देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करें 2 का इसमें, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 6.4 इंटू 6.4, यानी कि 6.4 का स्क्वायर। अब देखिए यही है ना, 40.96, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि ये जो है ड्राइव करता है एक्स से लेके वाई तक, जो इसकी स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? फिर कह रहा है वो वाई से एक्स तक, यानी कि वापस आता है 132 किलोमीटर पर आवर से, 132 किलोमीटर पर आवर से। पूछ क्या रहा है दोस्तों, एवरेज स्पीड पूछ रहा है टोटल जर्नी में। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके से हम लगा सकते हैं। अभी देखिए हम पीछे 2 3 सवाल पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कि अगर जो डिस्टेंस फिक्स हो, क्या, अगर डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, तो जो उनका स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का अपोजिट होता है, ठीक है? जो स्पीड का रेशियो होता है उनके टाइम के स्पीड का रेशियो का अपोजिट होता है, या फिर अगर टाइम दिया हुआ हो तो जो टाइम का रेशियो होगा उनके स्पीड के रेशियो का अपोजिट होगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर जो T1 और T2 दिया हुआ है तो इन दोनों का जो रेशियो है किसके बराबर होगा, इनके स्पीड के रेशियो के अपोजिट होगा। स्पीड का मान लो इसका S1 होगा, इसका S2। अब इनका जो रेशियो है S1 और S2 का अपोजिट, यानी कि S2 और S1 के बराबर होगा, किसके, S2 और S1 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है? अब देखिए हम यहाँ से भी
क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे और डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। या तो एक चीज और देखिए, हमें जब यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया हो तो जब भी एवरेज पूछे कंप्लीट जर्नी का, एक बार जाने का एक बार आने का, उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है उस केस में हमारा हो जाता है क्या, 2 S1 S2 डिवाइड बाई S1 + S2। तो देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड देखिए दिया हुआ 96 किलोमीटर पर आवर S1 का है और 132 किलोमीटर पर आवर ये S2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर डिवाइड बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। अब देखिए यहाँ पे T1 कितना है दोस्तों, 96 है, और T2 कितना है, सॉरी, S1 कितना है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखते हैं हम। देखिए हमें किसका रेशियो निकालना है, टाइम का चाहिए, ठीक है ना, किसका चाहिए हमें, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के अपोजिट है। S2 कितना है, 132 है, और S1 कितना है, 96। देखते हैं कितना होता है, ये 12/96, ये 12 × 12, 12 × 12, यानी कितना मिल गया हमारे पास यहाँ पे, 18/8। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम का हमारा ये रेशियो हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। अब देखिए, यानी कि पहले वो 11 घंटा ट्रेवल कर रहा था और बाद में कितना, 8 घंटे। अब देखिए यहाँ से करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस देखो दोनों तरफ सेम है, तो हम चाहे तरफ, अब जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे क्या, T1 कितना है दोस्तों, अगर जो T1 हमने लिया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें S1 भी लेना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि हमारे पास T1 कितना है, T1 कितना आया है हमारे पास, वो आया है 11 इंटू S1 कितना है हमारे पास, वो है 96। अब हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 11 छक्के 66, 11 9 99, और 99 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें टाइम भी पता चल गया है, 11 आवर और 8 आवर का, और डिस्टेंस भी निकल गया है। तो हम जानते हैं जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ना, एक बार जा रहा है, ठीक है, एक बार जाएगा फिर एक बार वापस आएगा, यानी कि डिस्टेंस जो होगी उसकी 2 टाइम हो जाएगी, यानी 1056 का 2 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 56 दूना कितना होता है, 112, यानी कि 2112 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2112 किलोमीटर। और टाइम कितना है दोस्तों, 11 है और 8 है। टोटल टाइम भी लेना है, तो T1 + T2 यानी कि 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं 19 से, 19 से कम 19, 2 बच गया, 30 हो गया, फिर 19 से कम 19, 2 बच गया, 22 हो गया, फिर 19 से कम 19, कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया, फिर 19 से कम 19। अब देखिए जैसे हमने देखा कि 111, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें 111 दिख रहा है, तो हम सीधे क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। बाकी हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। कह रहा है जो m है ये 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, किसके कंपेयर में, n की तुलना में, ठीक है। इसीलिए वह किसी काम को यम से 260 दिन यानी 260 डेज कम में ही कंप्लीट कर लेता है। तो पूछ रहा है कि यन है जो कितने दिनों में उस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यन की तुलना में यम 3 गुना अधिक कार्य कुशल कामगार है। यानी कि अगर यन, ठीक है ना, अगर जो यन है वो एक काम करता है, ठीक है, तो यम कितना काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो यन एक काम कर रहा है तो यम कितना काम करेगा, कह रहा है कि 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक
कार्यकुशल है, यानी कि जो ये करेगा तो ये कितना करेगा, 3 करेगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए उनका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए अगर जो हम टाइम निकाले यहाँ से, मान लीजिए टोटल वर्क अगर जो हम 3 ले लें, ठीक है। यन जो है तो एक दिन में एक काम करेगा, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टाइम लेगा वो 3 टाइम लेगा। और जो यम है वो एक ही दिन में 3 काम कर रहा है, क्योंकि यन से ये क्या है, 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगा, ये सिर्फ करने में उसके लिए एक टाइम लेगा, ठीक है दोस्तों। कितना टाइम लेगा ये, सिर्फ एक टाइम लेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लेगा, ये सिर्फ एक लेगा। अब कह रहा है कि देखिए आगे दिया है, जो एम से वह 260 कम दिनों में कार्य को पूर्ण करता है। अब देखिए यहाँ इसका टाइम 3 था, इसका टाइम 1 था, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 का। इसी 2 का अंतर कितना दिया हुआ सवाल में, 260, ठीक है। अब एक का कितना हो जाएगा, 260 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 130। अब देखिए एक की 130 आ गया, तो पूछा क्या है, यन कितने दिनों में, यन तो 3 टाइम लेगा, तो 3 टाइम कितना हो जाएगा, जो एक की वैल्यू 130 है, तो 3 का कितना हो जाएगा ये, 390, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6875 से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर आता है हमारे पास कितना आता है, वो 95 का आता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि जब सेम नंबर को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए हमें कुछ नहीं करना है, जिस संख्या से हम पहले डिवाइड कर रहे थे उस संख्या को हम न्यू मतलब जो नया नंबर से डिवाइड करना, इससे हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 6 है, 8 है, 7 5, पहले इससे डिवाइड कर रहे थे, अब जो नई संख्या है वो कितनी है, 55 से चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो वाली नंबर है, इस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर जो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है, उसको हम नई वाली नंबर से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर या जो भी शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। अब देखिए अ, एक चीज यहाँ पे जो 55 है कितना होता है, ये 11 × 5, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है, तो इसके भी लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से तो 100% डिवाइड होगा, बस हमें 11 से चेक करना है ये डिवाइड होगी कि नहीं। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूप जानते हैं कि हमें 6 7 13 और 8 5 13, 13 में से 13 गया 0, यानी कि 11 से भी डिवाइड है, यानी कि ये नंबर कंप्लीटली उसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। 55 से ये 68 75 डिवाइड हो जाता है, तो यानी हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये सॉरी 95 बचा है, सिर्फ हम उसी को, जो ये 95 हमारे पास बच रहा है, डायरेक्टली हम 55 से भाग देंगे उसमें ही, यानी कि 95 को डिवाइड करेंगे हम 55 से। इस केस में जो रिमाइंडर होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब देखिए 55 एक कम 55, बस ये कितना हमारे पास 40, यानी कि जो ये 40 आया 40 वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा रहा अगला सवाल ये, बढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि एक पॉजिटिव नंबर n है, जब उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सॉरी दोस्तों, ये इंग्लिश में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है ना, n है, ठीक है ना, जब उसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 1 मिलता है। फिर कह रहा है कि जब उस नंबर को 7n, यानी पहले n था अब 7 यानी कि 7 गुना हो गया, तो पूछ रहा है कि उसी संख्या से विभाजित करने में प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों आप हमें एक चीज बताइए, जो ये शेषफल एक है, वो भी तो n में ही इंक्लूड था ना पहले, एक बच रहा था 13 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि जो नया नंबर मतलब जो रिमाइंडर होगा वो भी सेम उतना ही बढ़ेगा, उतना गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि n के अंदर ही तो आता है ना, एक n में ही है। तो अब बताइए, जब एक है, जब नंबर पूरा 7 गुना बढ़ रहा है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी 7 गुना बढ़ जाएगा, यानी 7 एक 7, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वही क्या हो जाएगा, 7। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्सप्लेन करके कैसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे
देखिए n है जो 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो n है वो, ये जो n है p, मान लीजिए एक नंबर p है, p+1 के बराबर है। जो ये p है ये पूरी कंप्लीटली क्या हो रही है, 13 से डिवाइड हो जा रहा है। ये जो p है पूरा का पूरा 13 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है ना। तब कह रहा जी ये इसका हम 7 गुना करेंगे। अब देखिए जब इसका हमने 7 गुना किया तो ये भी नंबर सेम उसी के बराबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। यानी कि जो हमें नया नंबर मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा, वो ये 7p+7, 7/13। अब देखिए जो ये p है वो तो 13 से पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड है, यानी कि ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा। जो ये 1 बच रहा था, सॉरी यहाँ पे 7p+1 है, और जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है। अब देखिए जो 7p है वो तो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि p तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि बच क्या रहा है, 7, यानी कि 7/13। ठीक है। अब यही हमारा 7 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बाल्टी है जिसमें दो तरह के लिक्विड है, ए और बी। ठीक है ना। दो लिक्विड है एक बाल्टी में, ए और बी। उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, 13 और 14 का रेशियो है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसमें से 108 लीटर मिश्रण, यानी कि 108 लीटर जो इसका क्या है, मिक्सचर है, उसको बाहर निकाल लेता है। और जो बी है उसके 108 लीटर से उसको भर देता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि फिर कह रहा है जो नया रेशियो आ रहा है वो 7 और 8, मतलब 7 × 8 का रेशियो आ रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि जो तरल बी है उसका इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 था 14, यानी कि इसको देखिए हम 13x ले लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी, और बी का 14x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है कितना निकल रहा है, 108 लीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 13 है, ये 13 14, 13 14 दोनों को हम लोग जोड़ लें कितना हो जाएगा, ये 27। अगर जो 27 है, ठीक है ना, 27, सॉरी ये 27 है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो ये 27 आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, और जो भी ये लिक्विड हमने बाहर निकाला है वो इनके ही रेशियो में बाहर निकलेगा, यानी कि ये 27 है, इनके ही रेशियो में बाहर निकलेगा। तो निकला कितना है बाहर, ये मान लीजिए 27 रेशियो टोटल है, कितना बाहर निकल रहा है, 108। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं एक रेशियो की जो वैल्यू 27 दूनी बावन, हाँ 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। यानी कि दोस्तों एक रेशियो की जो वैल्यू आ जा रही है कितनी आ जा रही है, 4। अब वैसे में यहाँ से हम देख लेंगे कि 13 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 चौके 52। यानी कि जो न्यू क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो कितना हो जाएगी, ये 13x - 52। अब देखिए यहाँ से ये 14x था, अब यहाँ से कितना निकल रहा है, एक का 4 है तो यहाँ से 14 निकलेगा, 14 चौके 56, यानी कि यहाँ से कितना निकला, 56। अब टोटल कितना हो गया, 108। कह रहा है कि फिर से हम क्या करेंगे, उसमें बी के से भर देंगे। जितना हमने टोटल मिक्सर निकाला उतना मिक्सर अब हम बी टाइप का लेंगे, यानी जो बी था उसमें कितना हम ऐड करेंगे, 108 लीटर। ठीक है। अब कह रहा है जो ये नया मिक्सर आया है जो इसका रेशियो है वो कितना मिल रहा है अब हमें, 7 और 8 का। तो हमें बताना क्या है, ये 14x, यानी बी की इनिशियल क्वांटिटी। अब देखिए 56 108, जब 108 में से 56 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये 52, प्लस का 52 हो जाएगा, प्लस का 52, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14x + 52। अब देखिए हमें क्या करना है, रेशियो है इसका, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए जब इसमें हम 8 का गुणा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे जब हम 8 का किसमें, 13 में, और इधर देखिए 7 में, तो गुणा नहीं करते हैं सीधा लिख लेते हैं, 13x × 8, ये माइनस, लेकिन इसमें गुणा कर लेते क्योंकि घटाना पड़ेगा, तो ये 52 है। अब 52 आठे 8 दूना 16 को 6, एक 8 पंजे 40 और एक 41, 416 हो गया। ठीक है। फिर बराबर में कितना आएगा, 7 से करेंगे तो ये 14x कितना हो जाएगा, ये 14x × 7। ठीक है दोस्तों। और ये प्लस का कितना है,
52 में 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 को 4 हो जाएगा, और 7 पाँचे 35 और 1 36। देखिए कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पे 13 वाटे कितना होता है दोस्तों, ये 104 है। कितना, ये 104 एक्स हो जाएगा। हमें लिख लेना चाहिए था, पहले ही हमने गलती किया, इसको लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से घटा सके। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 13 वाटे 104 हो जाएगा, ये 14 साते कितना हो जाएगा, 98। इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 13 वाटे 104 एक्स, ये कितना हो जाएगा, 14 साते 98, यानी कि 98 एक्स। अब देखिए इस 98 को लाके 104 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 104 में से 98 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से, 6 एक्स। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे इसका, 416 है, ये 364, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 4 3 7, 780। अब यहाँ से मैथ्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको, 6 एकम 6, 6 त्रिके 18, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 130। अब देखिए जो बी की इनिशियल क्वांटिटी थी 14 एक्स थी, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 130, यानी कि 14 के जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 130 में, तो 14 सुना सुना, और 14 तिया 42 को 2, 4 बचा, और 14 एकम 14, 14 4 18, यानी जो बी की इनिशियल क्वांटिटी है वो कितना होगी, 1820 लीटर। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास 3 क्वालिटी की दूध है, ठीक है ना। जो पहली क्वालिटी है, कितनी उसकी क्वांटिटी दिया हुआ दोस्तों, ये है 475 और लीटर। और दूसरी वाली जो क्वालिटी है, उसका कितना लीटर है, 513 लीटर दिया हुआ है, ठीक। और तीसरी वाली जो क्वांटिटी है, उसका कितना दिया हुआ है हमें, 532 लीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, कि एक समान माप की, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल साइज की बॉटल्स लेनी है हमें, जिसमें हम क्या करना है, इस दूध को डालना है, वो भी बिना एक दूसरे से मिलाए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसी कितने आइडेंटिकल्स बॉटल्स लेना पड़ेगा हमें, कि इन दूध को कंप्लीटली हम उसके अंदर डाल दें, पूरा भरा हो वो, और मिक्स ना करना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो तीनों नंबर्स हैं, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम आएगा, वही हमारी जो ये आइडेंटिकल साइज की बॉटल है ना, उसकी वो क्या होगी, यूनिट को बताएगा कि कितने लीटर का वो बॉटल होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखते हैं ये कितना है, 5 और इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 9 45, और बच गया कितना, 2 5 बचे 25, लेकिन 9। देखते हैं इसको, अगर जो हम 9 से डिवाइड कर, 9 से होगा, 7 5 12, 4 16, नहीं 9 से नहीं, 5 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, कितना बचता है, 5 9 45, और 5 5 25, यानी कि 5 गुणे 95, 95 मतलब कि 19 गुणे 5, यानी कि दोस्तों देख रहे हैं ये 19 से डिवाइड होगा, यानी कि करते हैं, अगर जो 19 से करते हैं तो 19 दूना 38, कितना बच गया दोस्तों, 38 बच गया, 47 है तो 9, 95, 19 बचे 95, यानी कि ये कितना आ गया, 19 का। अब देखते हैं ये भी 19 से डिवाइड होगा कि नहीं, यानी कि 19 दिया 57, 6 कम पड़ रहा है, यानी कि 19 दूना 38, 13 133, 19 साते 133, यानी कि ये कितना आ गया, 27 गुणे 19। अब डेफिनेटली ये भी तब 19 से डिवाइड होगा ही, देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 4 कम पड़ता नहीं, 15, यानी कि 152 हो गया, यानी 19 8 152। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमें आइडेंटिकल साइज की बॉटल्स लेनी थी, वो कितना लीटर्स का बॉटल होगा, वो 19 लीटर्स का वो बॉटल होगा। अब देखिए यहाँ से कितना है, 25 है, यहाँ से कितना है, 27 है, यहाँ से कितना है, 28 है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, तो ये 25 और 27 को, और 27 में जोड़ लेंगे कितने को, हम 28 को। अब देखिए 28 और 27 कितना हो गया हमारे पास, 55, 55 और 25 कितना हो गया, 80, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रतिवर्ष 30% की दर से 20,500 की राशि उधार दी जाती है, तो कितने वर्ष बाद 34,645 प्राप्त होगी, ठीक है।
देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना है, 30% पर एनम है, 30% पर एनम है। और ये कैसे होगा, ये एनुअली जो है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम अगर जो ऑप्शन से देखें तो देखिए यहाँ पे 1, 3, 4, 2 दिया हुआ है, ज्यादा नहीं। देखिए मान लीजिए एक दिया हुआ है, यानी कि 1 साल के लिए तब तो सिर्फ 30% पड़ेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो ये 20,500 का 30% है, लगभग 6,000 के आसपास आएगा, तब तो एक ऑल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब देखिए ये 4 तो बहुत ज्यादा होगा, तो इसके छोटे वाले को हम ले लेते हैं पहले। अब जैसे कि मान लीजिए अगर जो हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 लेने का मतलब होगा, जो मान लीजिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही होता तब भी वो 30 + 30 + 30, यानी कि 90%। अब 90% अगर जो लेंगे हम किसका, 20,000 का, 9 दूनी 18, यानी कि 18,000, यानी कि 38,000, यानी कि अगर जो हम 3 साल का सिर्फ साधारण ब्याज लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो और ज्यादा आएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 2700, यानी कि 0.2, यानी 2.7 समथिंग और ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो हम यहाँ पे 3 साल ले रहे हैं, 3 साल का सिर्फ साधारण ब्याज ले रहे हैं, तब भी इससे बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 साल भी नहीं होगा, यानी कि उससे कम होगा। उससे कम तो देखिए ये तो ज्यादा है, तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब उससे कम एक था, तो एक पे हमने देखा सिर्फ 30% बढ़ रहा था, नहीं आया। अब यानी कि दो जो है यहाँ पे, 2 ईयर, ठीक है ना, सिर्फ वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 साल के लिए हमें लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का तो 30 हुआ, फिर दूसरे साल में भी तो 30% होगा, फिर जो पहले साल का मतलब पहले ईयर में जो 30% का इंटरेस्ट था, दूसरे साल में हमें उस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 30 का 30%, यानी कि यहाँ से कितना हो गया ये, 39 और वो 30, यानी टोटल हमें दोनों साल का इंटरेस्ट कितना मिल गया जाएगा, 69%, ठीक है, यानी कि लगभग में 70%। अब देखिए 70% लिए 500 हटा देते हैं तो 20,000 का, तो 70%, 7 दूनी 14,000 के आसपास, यानी कि 34,000, यानी कि सीधे हमें देखने को मिल रहा है कि 2 ईयर में ही जो 20,500 है वो 34,645 हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि विक्रम ने 25,000 रुपए के लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। फिर कह रहा है कि रामू जो है ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, 60,000 रुपए लगा के। लेकिन ये नहीं दिया कि रामू ने कब ज्वाइन हुआ, उसके बाद ज्वाइन, ठीक है। पहले विक्रम ने स्टार्ट किया, फिर उसको कुछ टाइम बाद रामू आ गया। फिर कह रहा है कि जो ईयर के एंड में जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रामू कितने टाइम बाद, कितने महीने बाद शामिल हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये पहले विक्रम है, इसको हम वी से लिखते हैं। विक्रम ने कितना इन्वेस्ट किया था, 25,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए जो विक्रम है, पूरा टोटल इसने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। तो देखिए अगर जो कह रहा है कि जो अंत में जो लाभ है वो समान रूप से इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, कि जो दोनों का 1 साल के अंत में जाते जाते उनका जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो, और टाइम का मल्टीप्लिकेशन यानी कि बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इसने 25,000 इन्वेस्ट किया था 12 महीने के लिए, इसने कितना किया, 60,000 किया था। लेकिन कितने महीनों के लिए किया हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं एक्स महीने के लिए किया था, ठीक है ना। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। देखिए हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको 5 बार में, और फिर इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 12 बार में। फिर देखिए 12 से ये 12 कट गया। देखिए यहाँ से हमें एक्स बराबर कितना मिल गया, 5, यानी एक्स बराबर कितना मिल गया हमें पास, 5। यानी कि जो ये रामू था, सिर्फ कितने महीनों के लिए ज्वाइन हुआ था, 5 महीनों के लिए, ठीक है ना। सिर्फ 5 महीनों के लिए क्या हुआ था ये, ज्वाइन। अब बताइए, साल भर में अगर जो 5 महीने के लिए सिर्फ ज्वाइन हुआ, तो कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ होगा, कितने महीने बाद जाके जुड़ा होगा, 7 5 12, यानी कि 7 महीने बाद, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 120 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना, 320 केजी चावल खरीदता है। और कह रहा है कि उसने 170 रुपए केजी की दर से कुल मात्रा का 90% बेच दिया। फिर कह रहा है कि अगर जो टोटल जो प्रॉफिट है 45% अर्न करना हो, तो बाकी का जो बचा हुआ है उसको किस मूल्य पे बेचना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उसने
कितने रुपए के हिसाब से खरीदा था? 120 रुपए के हिसाब से खरीदा था। कितना केजी खरीदा था? 320 केजी। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, टोटल प्राइस निकल जाए, क्योंकि ये रेट हो गया और ये क्वांटिटी हो गया, टोटल प्राइस निकल गया। बताइए, इस पे अगर जो 45% का हमें प्रॉफिट लेना हो, तो 45% का अगर जो लाभ लेना हो, तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 145%। कितना मिलेगा दोस्तों? 145%। देखिए, इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया है पूरे सीटी के साथ। ठीक है। कह रहा है कि जो ये इसकी इनिशियल क्वांटिटी थी, कितनी थी? सॉरी, दिया है, पहले देखते हैं आगे। जैसा जैसा देखा सेम वैसे लिखेंगे। कह रहा है 170 रुपए के हिसाब से उसने, ठीक है ना, कुल मात्रा का 90% चावल बेचा। कुल मात्रा कितना था? 320 का, यानी 320 का 90%। 320 का 90% बेचा था, कितना से? 320 का 90%। 90% का मतलब 90/100। कितने से बेचा था वो? 170 के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए, 320 टोटल क्वांटिटी थी, उसने 90% 170 से बेच दिया, तो बचा कितना होगा? 320 का सिर्फ 10%, तो ही हमारे पास बचेगा ना, क्योंकि 90% तो उसने बेच दिया 170 रुपए के हिसाब से। तो हमारे पास बचेगा कितना? सिर्फ 10%, यानी कि 320 का 10%। परसेंट मतलब 100 से हम डिवाइड कर लेंगे, इतना बचा। अब कह रहा है कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसको किस प्राइस पे बेचे कि टोटल जो क्वांटिटी है वो 145, यानी कि 45% हो जाए। यानी कि हम मान लेते हैं जो ये 10% बचा है, इसको हमने एक्स रुपीज पर केजी से बेचा। ठीक है ना। अब देखिए, टोटल अब तो बराबर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम देखते हैं कॉमन यहाँ पे। देखिए, 320, 100, 320, 100, 320 और 100 सब में का कट गया। अब उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, और यहाँ पर भी जीरो है। अब देखिए, इधर तो पूरा कट गया, इधर सिर्फ कितना बचा है? एक्स बचा है। इधर कितना बचा है? 90 है और 17 है। यहाँ पे कितना है? 145 है और 12 बचा हुआ है। ठीक है ना। अब देखते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा? अब देखिए, 12 से हम क्या करेंगे, 145 से गुणा कर लेंगे, तो 12 पंजे 60, जीरो हो गया। और फिर 12 चौके 48 और 6 54 को 4 हो गया, 5 बच गया, 12 एक कम 12, 12 5 17। अब देखिए, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हम लाके जब इधर घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना एक्स की वैल्यू। तब सीधे हम इसका गुणा करके इधर लाते हैं। देखिए, 17 में जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर 17 नामा कितना होता है हम जानते हैं, 17 नामा 153। अब देखिए, यही जो आएगा बचेगा, वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ से जीरो हो गया, यहाँ से एक हो गया, सात में से पांच गया, दो हो गया। यानी कि दोस्तों, जो बाकी का 10% क्वांटिटी बचा हुआ है, उसको हमें कितने रुपए केजी में बेचना पड़ेगा? 210 रुपए पर केजी। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12.5% यानी कि 12.5% और 15% यानी कि 15% की साधारण ब्याज पे दो अलग अलग प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, ए और बी। ठीक है ना, वो 31,500 रुपए के विभाजित करके दोनों स्कीम्स में लगाता है। फिर कह रहा है कि 2 इयर्स के मतलब लास्ट में उससे जो टोटल इंटरेस्ट मिलती है वो कितना है? 8,900 रुपए। तो पूछ रहा है कि जो स्कीम ए थी, उसमें उसने कितना इन्वेस्ट किया था। अब देखिए, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट था कितना था? वो 31,500। ठीक है दोस्तों, कितना था? 31,500। अब मान लीजिए वो ए में अगर जो एक्स इन्वेस्ट किया, तो बी में कितना किया होगा? बी में क्या करेंगे, टोटल में से एक्स को हम घटा देंगे, तो बी में कितना किया होगा वो? 31,500 में से ए की मात्रा को हमने घटा दिया, ये तो बी का हो गया। इतना उसने बी में इन्वेस्ट किया। अब देखिए, ए में कितना इन्वेस्ट किया था उसने? 15% पर एनम के साथ। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। अच्छा बताइए, अगर जो एक साल में, ये तो साधारण ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, अगर जो एक साल में 12.5% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों इसका? 25%। देखिए, 12 दूना 24, और आधा परसेंट का दूना 1%, यानी कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो ए में? 25% का, दोनों साल में मिला के। ठीक है।
अब देखिए ये तो पूरा इंटरेस्ट आ गया 25% प्लस बी का इतना है। अब देखिए बी में कितना इसने इन्वेस्ट किया, एक साल में 15%, 2 साल में कितना हो जाएगा 30%, 2 साल में कितना होगा दोस्तों 30%। हमने यहाँ पे लिख लिए 30/100। अब देखिए यहाँ पे बी का इंटरेस्ट आ गया, ए का इंटरेस्ट आ गया, दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा था उसके हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला था हमें दोनों स्कीम से मिला के 8,900 मिला था। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी सीधे। देखिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं कितनी बार में, 5 बार में। या फिर दोस्तों इसको हम सीधे डिवाइड कर सकते हैं लेकिन नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है 5 से ही करते हैं। इसको हम 5 से काटते हैं 6 बार में, इसको भी हम 5 से काटते हैं, 5 कम 5 3 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा 40, 5 बटे 40, ये 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। बाकी जो ये नीचे का डिनोमिनेटर में यानी हर में 100 आएगा उसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाके क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास इस साइड में कितना बच रहा है, ये 5x हो गया, 5x, ये प्लस का 6 का हम गुणा करेंगे, इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो, और 6 पंजे 30 को जीरो, 3 आ गया, 6 एकम 6, 6 3 9, तो 6 3 के 18, यानी कि इतना इस साइड आ गया। अब गुणा करेंगे x में भी, माइनस का 6x बराबर उधर कितना है 1780। देखिए जो 100 डिनोमिनेटर में इधर आएगा उधर हम इसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 6x, ये 5x, यानी कि माइनस का x, माइनस को x को हम इस तरफ ले जाएंगे, माइनस के x को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ लाके इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 178 और 3 जीरो। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, यहाँ से 0 0 0, 3 जीरो, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 11,000 रुपए। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट के अंदर कितना दिया हुआ है 64, तो ये यहाँ से कितना हो गया, हमें बाहर अगर जो निकाले 8 हो गया। अब देखिए 92 और 8 कितना हो गया टोटल 100। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा। अब देखिए 35 है, जब 35 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 25। 25 को जब रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5। अब देखिए 125 126 है, 126 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 121 रूट के अंदर। जब रूट हटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 11 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ए है वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 138, यानी कि 138 दिन में कर रहा है। ठीक। और कह रहा है जो बी है उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, वो 207 डेज में। और जो सी है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों, 276 दिन में। ठीक है। फिर कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिलके कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये तो उनके इतने इतने दिनों में वो लोग काम करते हैं। ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेके तुरंत हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे और फिर इनके दिनों से टोटल वर्क में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता को बाहर निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे 138 जो दिख रहा है ये इसको मतलब हम फैक्टर्स बनाते हैं कि जो सब में कॉमन हो, ताकि टोटल हम एलसीएम करके जल्दी से निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पे ये 138 है, 176 यानी कि 2 गुना है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी आएगी उसकी कितनी होगी, 2 गुना होगी। ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी से 2 गुना होगी, क्योंकि वो 138 दिन में खत्म की जाएगी 276। अब देखते हैं दोस्तों, अगर जो मान लीजिए 8 3 11 1 12, 12 यानी 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यानी 6 से कटेगा। 6 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक के
18 यानी कितना आ गया दोस्तों, ये 23 गुड़ा 6, हाँ 23 छक्के 138। अब देखिए कितना हो जाएगा, 23 नावा यानी कि कितना हो जाएगा, 23 × 9 हो गया। फिर ये 23 दूना 23 एकम 23 46 23 गुना यानी कि ये 23 × 12, ये कितना हो गया, 23 × 6। अब देखिए दोस्तों, 23 23 23, ये तो सब में है, देखिए 3 3 3 भी सब में है, यानी कि 23 3 कितना हो जाएगा, 69। ठीक है ना। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये कितना हो जाएगा, 69 × 2, ये 46 गुड़ा, सॉरी 69 × 3, ये कितना हो जाएगा, 69 × 4। यानी कि अब हम यहाँ से अगर जो एफिशिएंसी निकालें क्या, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अब देखिए 69 तो सब में है, ठीक है ना, ये 2 3 4, इनका सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलेगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 69 × 12, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब निकालते हैं ए की एफिशिएंसी यहाँ से। देखिए जब 69 × 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो 69 से 69 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 में, तो कितना मिलेगा हमें, ए का 6 हो गया। वैसे देखिए बी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, अब देखिए 69 से 69 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 12 में, कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही देखेंगे सी का कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क रहा। तो ये ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल काम को कितने दिन में ये लोग खत्म करेंगे। अब देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना है, ये 12 नामा 108, और 12 छक्के 72 10 82, 882 वर्क है टोटल, और 13 काम एक दिन में हो रहा है। तो देखिए कितने दिन में खत्म होता है, 13 छक 78, 13 7 91, 13 छक कितना हो जाएगा, 78 78। अब बचा हमारे पास कितना, यहाँ से 4 ये 48 हो गया, तो 13 3 39। ठीक है दोस्तों, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 3 39 बचा, क्योंकि हमारे पास कितना, 90 हो गया। तो 13 7 91, 13 छक 78, यानी कि 63.6। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा की बचेगा कितना। अब देखिए अगर जो यहाँ पे 13 से हम 3 बार में ले गए, तो 13 3 39, बचा कितना, 9 बच गया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये 63 सही 9/13। ठीक है ना, यानी 16 होल ऑफ 9/30, क्योंकि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों ये रहा सवाल हमारा, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज से लिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी से। दोस्तों मैंने जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं अब तक, हर एक पेपर में ये वाला एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक एपी का एक जीपी का, दोनों से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ज्यादा देखिए इसमें बस सम ही पूछता है, टोटल n टर्म्स दे देंगे, फिर उनका पूछेगा कितना सम होगा। तो देखिए हम जानते हैं सम का फार्मूला हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू किसी भी के लिए ए हो गया ब्रैकेट में 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r। ये किस केस में होता है, जब r जो हमारा वो लेस देन 1 हो। अगर जब r हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो हम क्या करेंगे, ये r के पावर n पहले और 1 बाद में। वैसे भी r इधर चला आएगा, ये इधर आएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 5 5 सब में है, तो 5 को हम सीधे बाहर रख लेंगे समीशन में। ठीक है, सम करते टाइम 5 को हमने बाहर रख लिया टोटल। अब देखिए ये 7, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का क्यूब, यानी कि हमें जो ए की वैल्यू है वो कितना है, 1/7। आर की भी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/7। अब देखिए 5 तो सब में कॉमन था, 5 को हमने बाहर लिखा। अब हमें ए को लेना है, ए कितना है, 1/7। ब्रैकेट में कितना है, 1 - r⁻n। तो आर की पावर कितना है, आर कितना है, 1/7 है, 7 की पावर n कर देंगे। 1 की पावर 1 मतलब कुछ भी करें वो तो ये मतलब n ही आए 1 ही आएगा, तो हमें लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, सीधे हम 7 के ऊपर ही पावर लगाएंगे। अब देखिए नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 - r, ये 1 हो गया, r की वैल्यू कितनी है, 1/7। अब देखिए 1 - 1/7 जब करेंगे तो 7 1 जा 7, और 7 में से जब 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6/7। इसकी जगह पे हमें कितना मिलेगा, 6/7। अब देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है,
तो डिवाइड हो गया, यानी कि आया कितना है 5/6। 5/6, 1 - 1/7 की पावर ऑफ n, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो 5/6, 1 - 1/7 की पावर ऑफ n। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5/6 इंटू 1 - 1/7 की पावर ऑफ n। हाँ, ये तो लगभग सारे ऑप्शन सेम सेम लिख दिया है। तो जो भी आएगा हमारा देखिए सेम देख रहे हैं कि डी में भी वही चीज है, ठीक है, और सी में भी लगभग 5/6, 1 - 1/7 की पावर, हाँ सी में भी वही है। और बी में क्या है 5/6, 1 - 1/7 की पावर n, बी में भी वही है। और इसमें भी सेम चारों ऑप्शन पे एक ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वही कितना होगा ये 5/6, 1 - 1/7 की पावर ऑफ n, सब में सेम ही आंसर है। ठीक है, कोई नहीं। फिर देखते हैं हम अगले सवाल को। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या है कि एक मर्चेंट है, ठीक है ना। पहले वो अंकित मूल्य को अपने 40% करता है, यानी कि सीपी से 40% इंक्रीज करके अपना मार्क प्राइस बनाता है। फिर नहीं, सॉरी, क्या करता है वो, उसका एमपी पहले से दिया हुआ है, मार्क प्राइस पहले से फिक्स है, 40% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसे 15% का प्रॉफिट प्रॉफिट मिलता है। उसकी सीपी दी हुई है, यानी कि लागत मूल्य क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास कई तरीका है। देखिए, एक तो सीधे हम फार्मूले से, मैंने पिछले कई क्लास में बताया था, अगर जो आपने वो वीडियोज देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो एमपी और सीपी का रिलेशन होता है, यानी कि जो ये एमपी और सीपी का रिलेशन होता है, कितना होता है एमपी, यानी कि 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 - डिस्काउंट परसेंट। क्या 100 - डिस्काउंट परसेंट, यही हमारा एमपी और सीपी का रिलेशन होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधे। एमपी हमको पता नहीं, सीपी निकालना है। तो सीपी कितना, सीपी दिया है, एमपी निकालना है। सीपी हमारे पास पता है कितना है दोस्तों, ये 22,200 है, ठीक है ना। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15, यानी कि कितना हो जाएगा ऊपर 115 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है डिस्काउंट 40% का। अगर जो 40 कम होगा 100 में से तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 60 बचेगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर को। अब देखिए 6 से कितनी बार में कटेगा, 6 त्रिक के 18, 4 बच गया, 42 हो गया। 6 7 42, जीरो, यानी 370 बार में। अब देखिए 370 को हम ले जाके इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो एमपी आ जाएगा कितना हो जाएगा वो 115 गुणे 370। ठीक है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे कैसे करेंगे। एक बार हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 का करेंगे। अगर जो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 370 में, तो ये 370 गुणे 100, दो जीरो कट जाएंगे। फिर 15 का गुणा कर लेंगे, 15 में जीरो का जीरो, 15 साते 105, 10 बच गया। और 15 तिया 45, 10 55। अब हम इसी को ऐड कर लेंगे, तो ये जीरो हो गया, ये 5 हो गया, ये 5, ये 42, यानी कि 42,550। 42,550 ऑप्शन डी है हमारा, क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो गया। ठीक है। ये तो दोस्तों देखिए ये है, डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो हम एक तरीका और है निकाल सकते हैं वैसे भी। देखिए ऐसे करके, अब देखिए हमारा सीपी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। सीपी हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, अगर आप मार्क प्राइस पे 40% का डिस्काउंट देते हैं, 40% का छूट देते हैं, तो आपको मिलेगा कितना, वो कितना मिलेगा, वो मार्क प्राइस का 60% मिलेगा ना। मार्क प्राइस का 60% मिलेगा। यही जो है किसके बराबर है, वो मार्क प्राइस का 60% सीपी से 15% पे प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि सीपी हमारा कितना है 22,200 पे 15% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है वो 115 हो जा रहा है।
115%। अब देखिए दोस्तों, जो हमने इक्वेशन बनाया था सेम वही चीज आ गई। अब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 22,200 में ये ऊपर है आखिर गुणा होगा, ये फिर 60 से डिवाइड करेंगे, सेम चीज आएगी। तो फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि सीरीज से लिया गया है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए कितना है, 522 है, ठीक है ना। ये कितना है, 475। कितने का डिफरेंस है, कितना कम हुआ है, 22 तो उधर कम हुआ, 25 इधर, यानी कि कितना कम हुआ है, 47। ठीक है ना। अब देखो इससे ये कितना कम हुआ है, 75, और में से जो 7 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 67। 67 है 68। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा, 68। अब देखिए इससे ये कितना कम है, 17 में से 8 जाएगा, 9 हो गया। 9 में से, सॉरी, हाँ 9 में से 1 जाएगा। देखिए 17 में से हमने 8 घटाया तो 9 बच गया, यहाँ पे 9 आ गया। 9 में से 1 ले गया तो कितना बचा हमारे पास, 8 बच गया। ठीक है ना, 89, 68, 89। फिर देखते हैं यहाँ से इसमें कितना डिफरेंस है। 8 में से 8 गया, 0 का, और 31 में से 20 गया, क्या आएगा। यानी कि दोस्तों हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए ये 47 था, ये 68 है, कितना बड़ा हुआ है इससे, ये 21 का। यहाँ भी हम देख रहे हैं कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 21 का। और देखिए यहाँ पर भी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, ये 21 का। यानी कि जो अगला नंबर उससे कम होगा, वो भी कितना, इसमें 21 बढ़ के होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 131। यानी कि जब 208 में से हम 131 को हटाएंगे, जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर। देखिए 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 7 होगा। 20 में से 13 जाएगा तो 7, यानी कि जो नंबर होगी हमारी कौन सी होगी, वो 77, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 है, 54 है, तो कितना बड़ा हुआ है ये यहाँ से, देख रहे हैं तो, यानी कि 9 का बड़ा है। और यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 54 है, ये 76 है, यानी कि 22। यानी यहाँ पे 22 बड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 में से 6 जाएगा, 3, 10 में से 7 जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 33 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है, 13 में से 9 जाएगा, 4 का, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 9 नहीं, 11 का बड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 11 के मल्टीपल में बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से देखिए 13 में से 9 जाएगा 4, ये 14 में से 10 जाएगा 4, यानी कि 54 आ गया है। यानी कि जो अगला नंबर होगा वो कितना बढ़ेगा, 55 बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 55 बढ़ेगा, सॉरी, मैं 5 + 5 कर दिया। कितना बढ़ेगा दोस्तों ये, 55 से इंक्रीज होगी हमारी अगली नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 153 में 50 जोड़ेंगे तो 203, 5, 208, यानी कि 208 हमारी अगली नंबर होगी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, सीरीज से है, इसमें भी पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा अगला टर्म। यहाँ पे दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस है, यानी कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में है ये नंबर्स, जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन में कुछ घटाया या जोड़ा गया होगा। अब मान लीजिए 25 है, ये 144 है, 5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, फिर ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये 25 छक्का 150, यानी कि 6 से हमने गुणा किया और 6 कम किया, यानी कि मान लीजिए हमने 6 से गुणा किया, 6 कम किया। और ये कितने टाइम्स है, 144। अगर में हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24, 2 6 कम 6 6 2 8 नहीं, यानी कि 5 बार गुणा हो रहा है यहाँ पे। 44 पंजे 120, और 500, सॉरी 44 पंजे 220,
और 500 है 720 में से 5 जाएगा। हाँ दोस्तों, यानी कि 5 × 5, तब यानी कि इसका मतलब इसमें कितना हुआ होगा, ये 4 से गुणा होके फिर कितना 4 कम हुआ होगा ना। 4×5 = 20, 20 में से 4 जाएगा 6। हाँ दोस्तों, यानी कि जो अगला नंबर होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 सम होगा। तो देखते हैं कितना होगा। 3×6 = 18 के 8 और 3×5 = 15, 1 16 कुछ 6, 3×8 = 24, 1 25 के 5 और 3×2 = 6, 2 8, यानी कि जो हमारा अगला नंबर होगा कितना हो जाएगा वो 8565। 8565 यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने घटा लिया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बॉक्स है जिसमें सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी पेपर हुए हैं ये वाला क्वेश्चन तो हर एक सेट में एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। तो ये वाला भी आप लोग को अच्छे से सीख लेना चाहिए। मैंने इसको अच्छे से बताया है, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें देखिए जितने भी सवाल है इसमें बोल रखा है कि जो सिक्कों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। देखिए, जब सिक्कों की संख्या समान होती है तो जितने जितने पैसे के सिक्के हैं हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए जो पैसे में दिया है उसको हम रुपए में कर लेंगे, जो रुपया है उसको रुपए में ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि सिक्कों की संख्या समान है तो तुरंत हम नंबर, मतलब सॉरी, सिक्कों की संख्या समान है तो जितने सिक्के हैं मतलब पैसे वाले उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली सभी की वैल्यू इसमें दिया हुआ है। फिर वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 25 पैसे या 1 रुपए या 2 रुपए की जो सिक्के हैं उस वर्ग के टोटल कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 25 पैसे का है और यहाँ पे ये 1 रुपी का है, यहाँ पे 2 रुपी का है। ठीक है ना। देखिए, सबके सिक्के समान है, इसको रहने देते हैं। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। अगर जो देखिए हमें इसको रुपए बनाना हो तो रुपए बनाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, 25 पैसे है ना। तो अगर जो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें, हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, लेकिन ये उसका कितना भाग है, सिर्फ 25 भाग है, यानी कि कितना रुपए हो जाएगा, 1/4। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये, 1/4। ये तो ऑलरेडी रुपीज में भी है, ये भी ऑलरेडी रुपीज में भी है, अब ये भी रुपीज हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में रुपीज है, इसको हमें होल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये भी 1 रुपीज हो गया। अब ये जो 1 रुपए वाला सिक्का है ये कितना हो जाएगा, 4 रुपीज के बराबर हो जाएगा। 2 रुपए जो है ये किस रुपीज के बराबर हो जाएगा, 8 रुपीज की, यानी कि ये ऐसे इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए टोटल हमें कितना होगा, 8×4 = 12, 12 और 1 13। ये जो टोटल 13 है इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सवाल में कितना है, क्वेश्चन में 455 दिया हुआ है, यानी कि 455 दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 13 या 39, 13×4 = 52, 13×3 = 39, 6 बच गया 65, 13×5 = 65। अब एक आ गया, लेकिन जो 1 रुपए वाला था ये, उसका वैल्यू कितना आ गया, 35 रुपीज। ठीक है, अब क्या पूछा था, बक्से में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य यही वाला है, 35 आया है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, सीरीज का है, इसमें भी अगला नंबर पूछा है। यहाँ पर भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रही है, 25, 144, 175, 28, 56, ये तो शायद पिछला जो सीरीज था उसका है ये। हाँ, 25, 144, 75, 28, 56। ठीक है, तो दोस्तों ये पिछले सवाल का है, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है जो ये नीचे वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। हमें सिर्फ ये नीचे वाला देखना है, बताना है इस वाले में। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है हम देख रहे हैं गैप ज्यादा की बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 6 × 6 गुणे किया 1 से प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, 8×2 = 16 प्लस 2, यहाँ पे 18 के 18×3 = 54, यानी कि गुणे 3 प्लस 2। अब यहाँ पे गुणे 4, यानी कि 50×4 = 200 और 6×4 = 24 प्लस 2, यानी कि जो अगला नंबर आएगा वो भी गुणे 5 प्लस 2। देखिए 26×5 कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, 6×5 = 30, 130 हो गया।
और 205 से 1000 यानी कि वो 1300, 1130, 1130 प्लस 2 1132, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। देखिए जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, जीरो हो गया, 3 कैरी हो गया। अब 22 पंजे होता है 110, 110 3, 113। अब इससे हमें प्लस 2 भी ऐड करना है, तो हमें कितना मिल जाएगा? 1132। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है MnO P Q का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके मान निकालना है। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी की वैल्यू कितना है? देखिए एम का 10 दिया है, पी का कितना दिया है? 3 दिया है, प्लस एन, एन का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 40 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवीजन है। फिर ओ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ओ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। फिर माइनस क्यू की वैल्यू 11। अब हमें बताना है इसके बराबर में क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, 8 पंजे 40। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस, तो ये 10 तिया 30, यहाँ पे माइनस 11, यानी कि 30 5 35 में से 11 गया 24, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों रेखा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है कि दो कंपनियां हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। इनके द्वारा मतलब वाहन, ठीक है, यानी कि व्हीकल्स ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ईयर में दिया हुआ है, उन्होंने हजारों में कितने कितने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड किए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम अगले पेज पे है जाके। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है इस सवाल में। कह रहा है कि 2012 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या और 2016 में वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो ये ब्लू वाला दिख रहा है वो तो हमारा एक्स कंपनी है, और जो येलो है हमारा वाई कंपनी है। अब देखिए वो पूछ रहा है कौन सी ईयर में? एक्स द्वारा 2012 में, ठीक है, एक्स द्वारा 2012 में। अब देखिए 2012 ये है, और इसमें जाएंगे हम इसमें। देखिए 2012 में एक्स में कितना दिया? 90 दिया हुआ है। कितना? 90। उसका रेशियो बताना है हमें 2016। अब देखिए 2016 ये वाला है, इसमें किसी बताना है? वाई द्वारा। वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 150, यानी कि 90 150, 30 तिया 90 और 30 पंजे 150, यानी कि जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 3:5 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या वर्ष 2011 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? कह रहा है दोस्तों कि जो 2014 में मतलब वाहन निर्मित हुए हैं, यानी कि 2014 में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, ठीक है ना, और 2011 में जितने हुए थे, उससे क्या पूछ रहा है? कितने परसेंटेज है? अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 2014 में निकाल लेना है। कितना है ये 2014 में? 130, ये 75, यानी कि 205 टोटल हो गए। परसेंटेज किस पे बताना है? 2011 पे, यानी कि ये 140 है, ये 120, यानी कि कितना होगा ये? लगभग 260। क्या करेंगे? 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है दोस्तों। ये देखिए जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो। अब इस जीरो को हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, सीधे 26 से हम उसको डिवाइड करें। अब देखिए अगर जो हम 26 से इसको हम डिवाइड करते हैं कंप्लीट को, तो देखिए 26 आठे कितना हो जाएगा लगभग, अगर जो करे तो 2 8 16, 26 8, यानी कि 8 छक्के 48 को 8, कैरी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20, यानी कि दोस्तों 8 बार न जाके 7 बार जाए, क्योंकि 208 आ जा रहा है 26 आठे, तो 26 साते ले जाएंगे हम, ठीक है। अब 26 साते कितना हो जाएगा? 6 साते 42 को 2, 4 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 2, 14 4 18, यानी कि ये 205 था, और कितना हो गया था? 7 छक्के 42 को 2,
और 7 दूनी 14 4 18 182। तो कितना बच रहा है यहाँ से? 3 हो गया, ये 2, यानी कि 230 हो गया फिर। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 230। तो क्या ये 8 बार जाएगा? 8 बार तो हो जा रहा था कितना? 204, 208, यानी कि अब कितनी बार जाएगा ये? 8 बार 204, यानी कि 9 बार। 209 बार में कंप्लीट कट जाएगा ये 26 नावा। 230, अगर जो मान लीजिए इसको हम यहाँ पे दोस्तों दिया है लगभग कितने प्रतिशत, यानी कि अप्रॉक्स में हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि 26, अगर जो 26 में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छक्के 54 पे 4 हो गया, बचा कितना हमारे पास? 5 बच गया। फिर 9 दूनी 18, 18 5 23, यानी कि 234 के आसपास है। और यहाँ पे कितना है? 230, यानी कि लगभग में 79 के आसपास जा रहा है। इसने पूछा भी है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 79, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फिर हम देख, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम इस सवाल को। इसमें क्या दिया है उसने? इसमें भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, बार ग्राफ है। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है? कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का प्रॉफिट है? ठीक है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि कंपनी सी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी डी का जो टर्नओवर है उसका कितना प्रतिशत है। देखिए कंपनी सी का प्रॉफिट कितना है? 12.6 है। कितना? 12.6 है। और कंपनी डी का टर्नओवर कितना है? 7.6, यानी कारोबार कितना? इसका हमें बताना है कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए अप्रॉक्स में ले अगर, तो इसको हम अगर जो मान लीजिए 125 ले लेते हैं, इसको कितना? 75। तो देखिए 25 पंजे 125, और ये 25 तिया 75, यानी कितना हो जा रहा है वो? 500/3। अब देखिए कितनी बार में जाएगा? 3 एक कम 3, 2 बच गया, 20 हो गया। 3 छके 18, कितना दोस्तों? 3 छके 18 ले लिया हमने। 3 छके 18, और फिर कितना बच गया हमारे पास? 2 बच गया, 20 हो गया। फिर 3 छक्के कितना हो गया? 18, यानी कि 66, यानी कि 166.67%। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। देखिए कुछ तो कितने का है ना, 3 से काटा हमने 5 को, 1 2 बच गया, 20 हो गया। 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया, 20, फिर 3 छक्के 18। हाँ, 166.67। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लगभग ऑप्शन हो ही जाएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि हमने थोड़ा आगे पीछे किया है ना इसको, तो ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। क्या पूछा है दोस्तों? कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है? कंपनी बी का लाभ प्रतिशत। अब देखिए कंपनी बी हमारी ये रही। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी बी का? 4 है। प्रॉफिट कितना है? 2 है। अब बताइए 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने इन्वेस्टमेंट पे? 4 पे। तो कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है? 2 से इसको 50 बार में, यानी कि 50% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? दी गई कंपनियों में से किस कंपनी का लाभ अनुपात सबसे अधिक है? लाभ अनुपात, देखिए यहाँ पे लाभ अनुपात दे दिया है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये 3.8 है, इसका प्रॉफिट भी 3.8 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कितना है? 100% के आसपास है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है? 4.2, कितना है ये प्रॉफिट? 12.6, यानी कि लगभग 3 गुना, यानी कि यहाँ पे 300% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट 4 का था, प्रॉफिट 2 का, यानी कि आधा, यानी 50% का हुआ है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट जो था 1 था, प्रॉफिट 7 था, यानी कि 7 गुना हुआ है, यानी कि कितने का यहाँ पे हुआ है दोस्तों? यानी कि 700% है ये, यानी कि 600% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। देखिए 7 गुना है, यानी कि 7 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 600% है। 600% प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि देखिए ना 1 और 7 के बीच का अंतर कितना? 6 होगा। यहाँ पे देखिए 300% मतलब 300% है उस, यानी कि यहाँ पर भी 200% का, यहाँ पे 600% का, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है? कंपनी ए में हुआ है। ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बस हमारा यही था आज का आखिरी सवाल, 35 नंबर ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो भी यूपीएसआई की सीरीज का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सीरीज जो मैं करा रहा हूँ, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आप लोगों के पास अगर कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा।